स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है, एक एक कर जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर 14 दिसंबर को होगा उपचुनाव। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। 30 नवंबर तक स्कूल कॉलेज बंद। गहलोत सरकार ने जारी किए अहम निर्देश। हार पर तकरार, असंतुष्ट नेताओं पर गिरने लगी गाज। राहुल पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर कांग्रेस ने शुरू किया एक्शन। बिहार में 22 को होगा विधान परिषद का शपथ ग्रहण, सभापति दिलाएंगे शपथ। वक्फ बोर्ड में घोटाला, वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 30% राशन दुकानें महिलाओं के लिए होंगी रिजर्व। ममता की नीतियों का विरोध कीजिए, उनके खिलाफ साजिश मत कीजिए। डिबेट में भाजपा पर बरसे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा। और केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कुछ लोग भीतर से ही कांग्रेस की जड़ें खोद रहे हैं। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद बंगाल में राजनीतिक जमीन तलाश करने में जुटी AIMIM। शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान, कहा 2022 में बीजेपी को हराने के लिए भतीजे अखिलेश से करेंगे गठबंधन। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे पर तेज प्रताप का ट्वीट, जियो मेरे खिलाड़ी, पहली बॉल में ही मजबूत विकेट। खतरे में सोनिया गांधी, तत्काल दिल्ली छोड़ने की मिली सलाह, डॉक्टर ने दी जानकारी। देश में फिर लगेगा लॉकडाउन, कहीं कर्फ्यू तो कहीं स्कूल बंद। तारकिशोर प्रसाद को चाहिए तेजस्वी का साथ, डिप्टी सीएम बोले, हमें सबको साथ लेकर चलना है। कांग्रेस में ऐतिहासिक बदलाव, नए तरीके से नया पार्टी अध्यक्ष चुनेगी पार्टी, ऑनलाइन होगी वोटिंग। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर 14 दिसंबर को होगा उपचुनाव। चुनाव आयोग का ऐलान। जी हां दोस्तों, बता दें लेजपा नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा। पासवान का 8 अक्टूबर को निधन हो गया था। दोस्तों बता दें चुनाव आयोग ने बृहस्पतिवार को कहा है कि बिहार से उच्च सदन के सदस्य रहे पासवान का कार्यकाल अप्रैल 2024 में खत्म होना है। उपचुनाव की घोषणा 26 नवंबर को जारी होगी और मतगणना 14 दिसंबर की शाम को होगी। दोस्तों बता दें पासवान ने पिछले साल राज्यसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। चलिए अगली खबर। 30 नवंबर तक स्कूल कॉलेज बंद। गहलोत सरकार ने जारी किए अहम निर्देश। जी हाँ दोस्तों, बता दें राजस्थान की गहलोत सरकार ने सूबे में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर बड़ा निर्णय लिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक अब प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थाओं को 30 नवंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। दोस्तों बता दें पहले 16 नवंबर तक शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने पूर्व में जारी किए गए आदेशों को आगे बढ़ाते हुए अब 30 नवंबर तक शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया है। चलिए अगली खबर। हार पर तकरार, असंतुष्ट नेताओं पर गिरने लगी गाज। राहुल पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर कांग्रेस ने शुरू किया एक्शन। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस के अंदर शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों बता दें पार्टी का संतुष्ट नेता जहाँ हार को आधार बनाकर पार्टी नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं, वहीं पार्टी ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों बता दें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाली पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चलिए अगली खबर। बिहार में 22 को होगा विधान परिषद का शपथ ग्रहण, सभापति दिलाएंगे शपथ। जी हाँ दोस्तों, बता दें 22 नवंबर को बिहार विधान परिषद के 8 नवनिर्वाचित सदस्य MLC पद की शपथ लेंगे। दोस्तों बता दें जानकारी के अनुसार सभी निर्वाचित विधान परिषद के सदस्यों को दोपहर 12:30 बजे बिहार विधान परिषद सभागार में शपथ दिलाई जाएगी। चलिए अगली खबर। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 30% राशन दुकानें महिलाओं के लिए रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, बता दें राजस्थान की सरकार ने महिला शक्तिकरण की दिशा में एक अहम फैसला किया है। अशोक गहलोत सरकार ने यह किया है कि अब से राशन दुकानों में महिलाओं को 30% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने उचित मूल्य दुकान आवंटन नीति में संशोधन की मंजूरी दी है। दोस्तों बता दें कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत महिलाओं को दुकान आवंटन में आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार का दावा है कि 2 साल के कम वक्त में ही जन घोषणा पत्र की 501 घोषणाओं में से अब तक 257 घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं और अभी 176 पर काम जारी है। चलिए अगली खबर। ममता की नीतियों का विरोध कीजिए, उनके खिलाफ साजिश मत कीजिए। डिबेट में भाजपा पर बरसे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, बता दें पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर बहस हो रही थी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बहस हो गई। इस दौरान कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा ने बीजेपी से कहा कि आप ममता बनर्जी की नीतियों का विरोध कीजिए, उसका विरोध नहीं,
वो अकेली बरहमण मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगली खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कुछ लोग भीतर से ही कांग्रेस की जड़ें खोद रहे हैं। जी हां दोस्तों, बता दें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद कई नेताओं ने एक बार फिर नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। दोस्तों बता दें, इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार विधानसभा में कांग्रेस की निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों बता दें, नेताओं पर निशाना साधते हुए गुरुवार को आरोप लगाया है कि ये लोग भीतर से पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। खड़गे ने कहा है कि कुछ लोग भीतर से ही कांग्रेस की जड़ें खोद रहे हैं। चलिए अगली खबर। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद बंगाल में राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी AIMIM। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार में खाता खुलने के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बंगाल पर अपनी निगाहें टिका ली है। दोस्तों बता दें, पार्टी ने बंगाल में अपनी जमीन तलाशने का काम भी शुरू कर दिया है। पार्टी के नेता बंगाल की उन सीटों को खंगाल रहे हैं जहां पर उनकी जीत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बता दें पश्चिम बंगाल के 23 में से 22 जिलों में AIMIM ने अपनी पीठ बना ली है और वहां पर तेजी से भावी प्रत्याशियों का चयन भी शुरू किया जा रहा है। दोस्तों बता दें, राज्य के लगभग 30% मुसलमान वोटरों में लगभग 8 से 9% उर्दू भाषी हैं, जिनका सीधे तौर पर ओवैसी की पार्टी के साथ जाना तय माना जा रहा है। दोस्तों बता दें, बाकी 294 में से करीब 100 या 110 ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक वोटर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में TMC के मुसलमान वोटों में सोनमारी तय मानी जा रही है। चलिए अगली खबर। शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान, कहा 2022 में बीजेपी को हराने के लिए भतीजे अखिलेश से करेंगे गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, बता दें समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अलायंस करेंगे। हमारा गठबंधन 75 जिलों में पूरी तरह तैयार है, जबकि हमारी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की है। इसके अलावा हम अन्य पार्टियों के साथ भी अलायंस करेंगे। उन्होंने यूपी के योगी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। दोस्तों बता दें, शिवपाल यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान सब परेशान हैं। चलिए अगली खबर। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे पर तेज प्रताप का ट्वीट, जियो मेरे खिलाड़ी पहली बॉल में ही मजबूत विकेट। जी हाँ दोस्तों, बता दें भ्रष्टाचार के 8 साल पुराने एक मामले को लेकर विपक्ष के आरोपों से घिरे बिहार के नए शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने गुरुवार को पदभार ग्रहण करने के महज 1.25 घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया। दोस्तों बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास में मुलाकात कर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा पर राज्यपाल फागू चौहान ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। दोस्तों बता दें, भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी को शिक्षा विभाग के मंत्री का प्रभार सौंपा गया है, जिसे RJD नेता तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जियो मेरे खिलाड़ी पहली बॉल में ही मजबूत विकेट को बैक टू पवेलियन कर दिया। चलिए अगली खबर। खतरे में सोनिया गांधी, तत्काल दिल्ली छोड़ने की मिली सलाह, डॉक्टर ने दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बता दें देश में कोरोना महामारी के साथ प्रदूषण भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रदूषण का प्रकोप जारी है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनके डॉक्टर ने दिल्ली से बाहर जाने की सलाह दी है। दोस्तों बता दें, सोनिया गांधी को लंबे समय से सीने में संक्रमण की शिकायत है, जिसके कारण डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर जाने की सलाह दी है। चलिए अगली खबर। देश में फिर लगेगा लॉकडाउन, कहीं कर्फ्यू तो कहीं स्कूल बंद। जी हाँ दोस्तों, बता दें देश में कोविड-19 के एक दिन के भीतर 45,882 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमण की कुल मामले 90 लाख से अधिक हो गई है। दोस्तों बता दें, राष्ट्र राजधानी नई दिल्ली, अहमदाबाद और इंदौर जैसे शहरों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद सरकार एक बार फिर सख्ती करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बता दें, देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच एक बार फिर से लॉकडाउन की चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों खबरें आ रही हैं कि देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। सोशल मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि देश में 1 दिसंबर से फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दोस्तों बता दें, गुजरात के अहमदाबाद शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शुक्रवार से निगम सीमा अंतर्गत 57 घंटे का सप्ताहांत कर्फ्यू